पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में होने वाली एक ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से एक सुपर डुपर हिट ड्रामा भी फ्लॉप हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। उसकी मेन वजह यह है कि उस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा खींचा जाता है। उसकी जहाँ पर 30 से 40 एपिसोड चलनी चाहिए थी, वहाँ पर वो 50 से 60 एपिसोड चलाते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है और उसे लोग देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए वो देखना छोड़ देते हैं। यही वो गलती है जिसकी वजह से एक सुपर डुपर हिट ड्रामा भी फ्लॉप हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। अरे यही तो वो गलती है जिसकी वजह से ड्रामा सीरियल जुड़वा भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है। ड्रामा सीरियल जुड़वा की भी जहाँ पर 40 से 45 एपिसोड चलनी चाहिए थे, वहाँ पर इसे 60 एपिसोड तक ले जाएंगे ये लोग। 53 एपिसोड तो चल चुके हैं, अब 60 को कितनी ही देर है, अभी तक इसकी एंडिंग की कोई भी इम्कानात नहीं है। कम से कम इसके 56 से 57 एपिसोड तो ज़रूर चलेंगे ना, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। एक शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग स्टोरी से ज़्यादा बेहतर हो सकती है, खासतौर पे इस ड्रामा सीरियल जुड़वा की। जिस तरह की इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी थी, अगर इसे 40 से 45 एपिसोड में ख़त्म कर दिया जाता तो ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो सकता था। बट इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा खींचा। ड्रामा सीरियल जुड़वा पर व्यूज़ कम तो हुए हैं, मगर फिर भी ये 8 से 10 मिलियन व्यूज़ हासिल कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में जो मेन लीड है वो आईना आसिफ की है। आईना आसिफ के जो फैंस हैं वो कभी भी इस ड्रामा सीरियल को देखना नहीं छोड़ेंगे, चाहे इस ड्रामा सीरियल को कितना ही बोरिंग और खींचा क्यों ना जाए। इस ड्रामा सीरियल को देखने वाले जरूर देखेंगे, खास तौर पर आईना आसिफ के फैंस वो जरूर देखेंगे, इसीलिए इस ड्रामा सीरियल पर रिव्यू देना भी मेरा काम है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी किस तरह की आगे होने वाली है, आने वाले एपिसोड में क्या होगा और इसकी एंडिंग किस तरह की होगी, सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। मोहब्बत का इम्तहान बहुत ज़्यादा कड़ा होता है, चाहे वो एक लड़का लड़की की मोहब्बत हो या फिर बहन भाई की मोहब्बत, बहुत ज़्यादा कड़ा इम्तहान रहती है। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल में भी बहुत ज़्यादा कड़ा इम्तहान लिया जा रहा है, खासतौर पर ज़ारा और आदिल से। आदिल ज़ारा से मोहब्बत करता है और ज़ारा आदिल से, मगर यहाँ पर ज़ारा ने जब से ज़ारा से ये कहा है कि वो आदिल से शादी करना चाहती है और वो इसकी शादी आदिल से करवा दे, और ज़ारा ने भी सारा की मोहब्बत में आकर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और साथ ही साथ अपनी माँ से भी बात की और आदिल को भी बता दिया कि वो सारा से शादी कर ले, इसे भूल जाए। ज़ारा और आदिल दोनों के लिए ये इम्तहान बहुत ज़्यादा कड़ा है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, दोनों ही से सह नहीं पा रहे। ज़ारा भी बहुत ज़्यादा रोती है और आदिल भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब वो करे तो करे क्या। आदिल ज़ारा को छोड़ भी नहीं सकता और ज़ारा की बात टाल भी नहीं सकता। ज़ारा ने अब उसे खुद कह दिया है कि वो सारा से शादी करे। अब देखना तो यह है आदिल क्या करेगा और ज़ारा क्या करने वाली है, और ख़ास तौर पर इन दोनों की शादी किसके साथ होगी। ज़ारा की शादी आदिल के साथ होगी या फिर सरमद के साथ, सारा की शादी आदिल के साथ होगी या फिर नहीं। अब सरमद भी किसी भी सूरत में ज़ारा को नहीं खोना चाहता और आदिल भी ज़ारा को नहीं खोना चाहता। अगर दूसरी तरफ बात की जाए मुनव्वर और रक्षी की, दोनों के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, खास तौर पर मुनव्वर के साथ जो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है ना रक्षी को और उसकी माँ को, इसे मुंह की खानी पड़ेगी। और ये जो अनजान लड़कियों पर एतबार करता फिर रहा है, उनसे दोस्तियां बनाता फिर रहा है ना, इसे इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। खासतौर पर यहाँ पर जो मुनव्वर का हाल होने वाला है वो देखने वाला होगा। इसके साथ जो होने वाला है ना बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जब मुनव्वर से उसकी माँ कहती है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम छोड़ दो ये सब कुछ, मुझे लगता है कि ये सब कोई फ्रॉड है। मगर मुनव्वर को तो दौलत की लालच पड़ी होती है, उसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नाइला उससे मोहब्बत करती है, उसे कोई भी लालच नहीं है। नाइला उसे ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाना चाहती है, लेकिन इसे क्या मालूम कि आसमान की बुलंदियों तक ले जाकर उसे जब फिर फेंकेगी ना नीचे, लग पता जाएगा ऐसे। लेकिन इसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। अब देख लो इसके साथ होता क्या है। अब इसके साथ जो नाइला है ना गेम कर रही है वो भी बहुत बड़ा, इससे जो कुछ भी इसके पास है ना सब कुछ छीन लेगी। ये जो बिजनेस का लालच दे रही है ना इसे, ये चारा के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जब मुनव्वर इसके जाल में फंस जाएगा तो फिर ये इसे सब कुछ छीन लेगी और फिर इसे छोड़ देगी। ये सब कुछ चाल है इसकी। एक्चुअली में नाइला की एक पूरी टीम है, इसमें ये सब वर्क करते हैं और मुनव्वर जैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे उनका सब कुछ छीन लेते हैं। अब मुनव्वर के साथ भी यही कुछ होने वाला है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो कुछ भी इसके बाद बचा हुआ है ना, पहले तो इसके बाद अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन जो रक्षी के बाप और भाई देता है ना इसे थोड़े से पैसे, वो भी अब उन्हें दे आएगा। इसके पास कुछ भी नहीं आएगा, ठेंगा भी नहीं बचेगा इसके पास। आने वाली एपिसोड में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुनव्वर एक नई गाड़ी लेकर आता है। वहाँ पर जब उसकी माँ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जब रक्षी को बताती है कि मेरे बेटे ने नई गाड़ी ली है, देख लो। इसके बाद रक्षी मुनव्वर की माँ का हाथ झटकती है और उसे बदतमीजी से बात करती है, कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, इस सब की जिम्मेदार आप हैं। इसके बाद मुनव्वर भी बोल पड़ता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का हाथ झटकने की। अब तो इसके बाद गाड़ी भी आ चुकी है, पैसा आ चुका है, तो अब तो अपनी बीवी के सामने बोलेगा ही ना। दरअसल जो इसके पास गाड़ी आई है ना, इसी नाइला के थ्रू आई है, जो इसे बिजनेस की लालच दे रही है ना, उसी बिजनेस की तरफ से इसे गाड़ी मिलती है।
अब ये कौन सा बिजनेस है जो अभी शुरू भी नहीं हुआ और शुरू में ही से गाड़ी भी लगी। वाह क्या बात है। अब मुनव्वर के पास दौलत आ चुकी है, तो अब ये रक्षी को झटकेगा, इसे गुस्सा करेगा, इसे तंग करेगा, खासतौर पर उस वक्त जब रक्षी इसकी माँ से बदतमीजी करेगी। ये बात तो इसकी सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुनव्वर सही है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुनव्वर ने इस बार सही बात पर रक्षी को डांटा है, सही बात की है इसने। अगर इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी माँ से बदतमीजी करने की। दूसरी तरफ बात की जाए सारा और ज़ारा की, उन दोनों का क्या होने वाला है। जब से ज़ारा ने आदिल से ये बात किया तुम सारा से शादी कर लो, वो तुमसे मोहब्बत करती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी सारा के साथ हो जाए। इसके बाद बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आदिल जाता है सारा के पास, उससे बात करता है, उसे कहता है कि अगर मोहब्बत में कोई तुमसे अपनी जान मांगे क्या तुम जान दे दोगी। ये बात सुनने के बाद सारा क्या अच्छा जवाब देती है। सारा कहती है कि अगर वो कोई आप होंगे तो ज़रूर दे दूंगी और बगैर कोई सवाल किए दे दूंगी। आदिल को इस बात का पहले से ही अंदाज़ा था कि सारा यही जवाब देगी। सारा से मोहब्बत करती है और अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है। चूँकि ज़ारा भी ये चाहती है कि आदिल सारा से शादी कर ले और सारा भी इसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है कि इसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। तो अब आदिल के पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो सारा से शादी ना करे। अब वो इस शादी के लिए राज़ी हो जाता है। इधर आदिल ने सारा से ये कंफर्म किया कि सारा उसे कितनी मोहब्बत करती है, जबकि दूसरी तरफ ज़ारा भी सरमद से ये कंफर्म करती है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। कि ज़ारा अगर उसे छोड़कर जाती है आदिल के पास, आदिल से शादी करती है, तो सरमद का क्या रिएक्शन होगा, क्या वो ये एक्सेप्ट कर पाएगा। ज़ारा सरमद से बात करती है, कहती है कि अगर कोई मुझे तुमसे छीन ले तो तुम क्या करोगे, क्या उसे दे दोगे। तो सरमद क्या कहता है कि तुम कोई खिलौना हो जो मैं ऐसे उसे दे दूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यह हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं किसी भी सूरत में उसे नहीं दूंगा, अगर कोई ऐसी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। वो सीधा जवाब देता है जिस तरह सारा ने कहा था कि वो अपनी जान दे सकती है आदिल के लिए, इसी तरह सरमद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। अब इधर ये भी कंफर्म हो गया कि सरमद भी इससे सच्ची मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अभी तक जो सिचुएशन बनी हुई है इसके मुताबिक तो सरमद की और ज़ारा की शादी होगी, आदिल की और सारा की शादी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, फिर इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी चेंज होगी। जो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आदिल की शादी सारा के साथ हो रही है, हालांकि वो उसे पसंद नहीं करता। ज़ारा की शादी सरमद से हो रही है, हालांकि ज़ारा आदिल से मोहब्बत करती है, उसे शादी करना चाहती है। ज़ारा तो अपनी बहन के लिए कुर्बानी दे रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़ारा की ये कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। अगर इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की एंडिंग की जाती है तो बिल्कुल बेकार सी एंडिंग होगी। इस ड्रामा सीरियल की एंडिंग कुछ इस तरह होगी कि अब इन दोनों की शादी का वक्त करीब आ जाता है, लेकिन सारा और सरमद को ये मालूम हो जाता है कि ज़ारा और आदिल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। बट यहाँ पर रुकावट है तो कौन, सरमद और सारा, ये दोनों इन दोनों के दरमियान रिकॉर्डें बने हुए हैं, जिसकी वजह से आदिल और ज़ारा की शादी नहीं हो पा रही। अब इसके बाद सरमद और सारा दोनों मिलकर ज़ारा और आदिल की शादी करवाएंगे। इस प्लान में दादाजी भी इनके साथ शामिल होंगे। ये सब मिलकर ज़ारा और आदिल की शादी करवाएंगे, तो इसी तरह आदिल और ज़ारा की शादी हो जाएगी। यही कुछ होने वाला है इस ड्रामा सीरियल की एंडिंग में। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।